कि अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है, अगर मान लीजिए आपका एक लैंग्वेज रेगुलर है, तो आप उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक टाइप 3 ग्रामर लिख सकते हैं। अगर आप एक लैंग्वेज रेगुलर है तो उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप एक टाइप 3 ग्रामर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक रेगुलर लैंग्वेज है तो उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप एक टाइप 3 ग्रामर लिख सकते हैं। अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो आप उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप एक डीएफए डिजाइन कर सकते हैं। अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप एक एनएफए डिजाइन कर सकते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी लैंग्वेज के लिए आपने एक टाइप 3 ग्रामर लिख दी तो वो लैंग्वेज रेगुलर हो जाएगी। अगर किसी भी लैंग्वेज के अगर किसी भी लैंग्वेज के लिए आपने एक टाइप 3 ग्रामर लिख दी तो वो लैंग्वेज रेगुलर हो जाएगी। अगर किसी भी लैंग्वेज के लिए आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया तो वो लैंग्वेज रेगुलर हो जाएगी। अगर किसी भी लैंग्वेज के लिए आपने एक डीएफए बना दिया तो वो लैंग्वेज रेगुलर हो जाएगी। अगर किसी भी लैंग्वेज के लिए आपने एनएफए बना दिया तो वो लैंग्वेज रेगुलर हो जाएगी। अगर किसी भी लैंग्वेज के लिए आपने एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना दिया तो वो लैंग्वेज रेगुलर हो जाएगी। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि आप एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए टाइप 3 ग्रामर, रेगुलर एक्सप्रेशन, डीएफए, एनएफए या फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। या फिर आपने अगर किसी लैंग्वेज के लिए इनमें से कोई भी एक चीज क्रिएट कर दी तो वो लैंग्वेज आपका रेगुलर हो जाएगी। अब देखिए, एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है कि उसके लिए मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करती हो। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग को हम किस तरीके से लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग हो जाएगा आपका लैंग्वेज इज इक्वल टू सिग्मा क्लोजर। मान लीजिए सिग्मा है आपका a, b, ठीक है ना। अब इस सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं a प्लस बी क्लोजर। सेकेंड आप लिख सकते हैं a क्लोजर प्लस b क्लोजर होल क्लोजर, ठीक है ना। थर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं लेमडा प्लस a प्लस b होल क्लोजर। फोर्थ नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन आप सेम लैंग्वेज के लिए लिख सकते हैं a प्लस बी क्लोजर होल क्लोजर। नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन सेम एक्सप्रेशन के लिए आप लिख सकते हैं a क्लोजर प्लस b होल क्लोजर। या इसी लैंग्वेज के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं a क्लोजर प्लस b होल क्लोजर। या इसी के लिए आप लिख सकते हैं a प्लस b क्लोजर होल क्लोजर। या इसी लैंग्वेज के लिए आप लिख सकते हैं ए क्लोजर प्लस बी क्लोजर होल क्लोजर। या इसी सेम लैंग्वेज के लिए आप लिख सकते हैं ए प्लस बी होल क्लोजर ए क्लोजर। या इसी के लिए आप लिख सकते हैं बी क्लोजर ए प्लस बी क्लोजर, ठीक है ना। या इसी सेम लैंग्वेज क्या लैंग्वेज है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो इसी लैंग्वेज के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ए प्लस बी क्लोजर ए क्लोजर बी क्लोजर। या इसी के लिए आप लिख सकते हैं ए क्लोजर बी क्लोजर ए क्लोजर होल क्लोजर। या इसी सेम लैंग्वेज के लिए आप लिख सकते हैं ए क्लोजर बी क्लोजर होल क्लोजर। या फिर आप लिख सकते हैं बी क्लोजर ए क्लोजर होल क्लोजर। या फिर आप लिख सकते हैं सिग्मा क्लोजर ए क्लोजर। या फिर आप लिख सकते हैं सिग्मा क्लोजर ए क्लोजर बी क्लोजर। या फिर आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्लोजर। या फिर आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस होल क्लोजर। या फिर आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस होल क्लोजर, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस सेम लैंग्वेज, जैसे कि आप देख रहे हैं एक लैंग्वेज से सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, उन सब के लिए आप इतनी सारी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है। इसी तरीके से हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन फाइनाइट ऑटोमेटा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया था जिसमें कि लैंग्वेज आपका था फाई था, ये आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है। इसके लिए आप मोर देन वन फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। ये फर्स्ट फाइनाइट ऑटोमेटा है सेम लैंग्वेज के लिए, ये सेकंड फाइनाइट ऑटोमेटा है लैंग्वेज फाई के लिए, ये थर्ड फाइनाइट ऑटोमेटा है लैंग्वेज फाई के लिए, और ये फोर्थ फाइनाइट ऑटोमेटा है लैंग्वेज फाई के लिए, ठीक है ना। तो मोर देन वन फाइनाइट ऑटोमेटा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एक लैंग्वेज के, एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए, ठीक है ना। तो एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है। एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए मोर देन वन फाइनाइट ऑटोमेटा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और एक
लैंग्वेज के लिए मोर देन वन टाइप 3 ग्रामर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी जो ग्रामर है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी जो लैंग्वेज है ए क्लोजर, तो इसके लिए एक टाइप 3 ग्रामर हम लिख रहे हैं एस एरो लेमडा स्लैश ए एस, ये एक टाइप 3 ग्रामर है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एस एरो लेमडा स्लैश ए एस, ठीक है ना। ये भी एक टाइप 3 ग्रामर है आपका, और ये भी एक टाइप 3 ग्रामर है इस सेम लैंग्वेज के लिए। तो एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए मोर देन वन टाइप 3 ग्रामर भी एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक टाइप 3 ग्रामर की केवल एक ही रेगुलर लैंग्वेज होगी, एक फाइनाइट ऑटोमेटा का केवल एक ही रेगुलर लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग एक लैंग्वेज होगी। देखिए, एक टाइप 3 ग्रामर के करस्पॉन्डिंग सिंगल लैंग्वेज होगी, एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल रेगुलर लैंग्वेज होगी, एक डीएफए के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, एक डीएफए के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल रेगुलर लैंग्वेज होगी, एक फाइनाइट ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल रेगुलर लैंग्वेज होगी। लेकिन एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन एक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए केवल एक ही रेगुलर लैंग्वेज होगी। तो इस डायरेक्शन में ये 1 to many हो सकता है, इस डायरेक्शन में ये 1 to many हो सकता है, लेकिन इस डायरेक्शन में ये आपका 1 to 1 होगा, ठीक है ना। एक टाइप 3 ग्रामर के लिए एक टाइप 3 ग्रामर के करस्पॉन्डिंग केवल एक ही रेगुलर लैंग्वेज होगी, एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग केवल एक ही रेगुलर लैंग्वेज होगी। कि अगर एक लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो आपका रेगुलर होगी। ऑल फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, ऑल फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, ठीक। लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो आपका रेगुलर होगी, ठीक है ना। या हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए मान लीजिए एक फाइनाइट लैंग्वेज लेते हैं, ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है ए कॉमा बी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दो ही स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग ए, सेकंड स्ट्रिंग बी, तो हम इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देंगे ए प्लस बी। या मान लीजिए एक और लैंग्वेज हम लेते हैं ए बी बी ए बी, ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कितनी स्ट्रिंग्स है, 3 स्ट्रिंग्स है, तो एक फाइनाइट लैंग्वेज है, तो इसके ये एक रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि फाइनाइट लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? प्लस प्लस करके लिख देंगे, जैसे कि इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए प्लस बी बी प्लस ए बी है। अब चूंकि आपने इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है, इसलिए ये लैंग्वेज आपका रेगुलर हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, क्योंकि फाइनाइट लैंग्वेज के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, प्लस प्लस लगाकर आप लिख देंगे, और अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया तो वो लैंग्वेज आपका रेगुलर हो जाएगा। लेकिन एक रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो इसका मतलब एक रेगुलर लैंग्वेज आपका फाइनाइट भी हो सकती है और रेगुलर लैंग्वेज आपका इनफाइनाइट भी हो सकती है। लेकिन अगर लैंग्वेज फाइनाइट है, अगर एक लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो रेगुलर होगी। रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ये जो लैंग्वेज हमने अभी लिया था ए बी बी, ये लैंग्वेज फाइनाइट है और ये लैंग्वेज फाइनाइट है तो रेगुलर हो जाएगा, और रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए प्लस बी बी, और ये लैंग्वेज आपका क्या होगा? रेगुलर होगा। ये लैंग्वेज रेगुलर है क्योंकि इसके लिए आप डीएफए या फिर आप एनएफए इसके लिए बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज ले रहे हैं ए क्लोजर, ये लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज भी आपका रेगुलर है, लेकिन ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, क्योंकि देखिए इसमें जो स्ट्रिंग्स होंगी वो इनफाइनाइट होंगी। फर्स्ट स्ट्रिंग होगी लेमडा ए डबल ए ट्रिपल ए, ठीक है ना। तो कितनी स्ट्रिंग्स है यहाँ पर? इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स है। तो ये एक रेगुलर लैंग्वेज है लेकिन ये इनफाइनाइट है। ये एक रेगुलर लैंग्वेज है लेकिन ये फाइनाइट है। या मान लीजिए आप लैंग्वेज ले रहे हैं ए क्लोजर बी क्लोजर, ये लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज भी आपका रेगुलर है लेकिन इनफाइनाइट है। तो एक रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन अगर एक लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो रेगुलर होगी।